दादा, सिंदरी कांड के लिए आप क्या कुछ कहें? कई सैकड़ों ग्रामीणों के ऊपर मामला दर्ज हुआ। क्या इसमें नहीं लग रहा कि एक तरफा कार्रवाई हो रहा प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, हम इसलिए यहाँ पर आए हैं और कहीं ना कहीं आज जो हमको पहचान मिला है, सम्मान मिला है, तो खतियानधारियों ने दिया है, झारखंड ने दिया है, सिंध निवासियों ने दिया है। तो उसी निमित्त हमारा यहाँ पर आना भी हुआ है। और आज जो ये घटना घटी है, अगर हम समझते हैं कि 19 तारीख को जिस तरीके से किरण महतो जी के साथ में मारपीट किया गया यहाँ के अपराधी तत्वों के द्वारा, अगर पुलिसिया कार्रवाई ससमय हो जाता तो हम नहीं समझते हैं कि इन हमारे यहाँ के ग्रामीणों को 22 तारीख को वार्ता के लिए जाना पड़ता, और फिर वार्ता में जो लोग पहुँचते हैं उनके साथ मारपीट की जाती। तो पुलिसिया कार्रवाई ससमय ना होना ये सबसे बड़ा कारण है। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अपराधी को संरक्षण देने का काम कहीं ना कहीं ये पुलिसिया तंत्र कर रही है, जो कि गलत है। और हम तो चाहेंगे कि ऐसे अपराधियों को कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि कोई कभी हमारे खतियानधारियों के ऊपर आंख उठाकर देख ना सके। तो ये काफ़ी गलत है और इस घटना की हम निंदा करते हैं। और जो भी अपराधी हैं, हम चाहेंगे कि उन्हें पुलिस गिरफ्तार करे। हाँ, कुछ एक पुलिस को जो चोटिल हुए हैं, हमारी भी संवेदना है। हम चाहते हैं भगवान उनको जल्दी ही स्वस्थ लाभ दे। परंतु हाँ, ये अपेक्षा हम रखते हैं कि किसी पुलिस के द्वारा किसी अपराधी को संरक्षण न दिया जाए, क्योंकि हम यहाँ के झारखंडी जो व्यक्ति हैं, स्वतंत्र विचारधारा के लोग हैं, हमेशा आज़ादी को चाहने वाले लोग हैं। और यदि कोई शोषक वर्ग, बाहर का व्यक्ति कोई आकर हमारा शोषण करे, हमारा दोहन करे, हमें बंधुआ मजदूर समझे, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं है। ऐसे लोगों का तो भाई विरोध बनता है और हम तमाम लोग विरोध करते हैं जब तक हमारे ज़मीर जिंदा है। और हम नहीं समझते हैं कि किसी भी खतियानी का ज़मीर गवाह देगा कि कोई आकर उसका शोषण करे। कोई भी व्यक्ति, चाहे बाहर का व्यक्ति हो या फिर हमारा घर का व्यक्ति हो, खतियानी व्यक्ति हो। हाँ, ये हम समझते हैं कि कुछ एक व्यक्ति, विभीषण, जयचंद जैसे लोगों के द्वारा हमारे ही घर में हमारे लोग हम बाहर के लोग राज करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी हमारा कहना होगा कि गलत प्रवृत्ति, गलत मंशा ना पालें, नहीं तो आने वाले दिनों में खतियानी तो बाहरी का विरोध करते ही हैं। आने वाले दिनों में अपने यहाँ के लोगों का भी विरोध का सामना करना पड़े। देखा गया है कि बलियापुर थाना में कई लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया और सिंदरी थाना में भी कई लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया, और ऐसा कोई धारा नहीं कि उन लोगों के ऊपर नहीं चढ़ाया गया। इसके लिए क्या कहेंगे? वही तो हम भी चाहते हैं कि पुलिस का जो कर्तव्य होता है वो अपने दायित्वों का निर्वहन करे, बेहतर तरीके से करे। ऐसा नहीं कि ग्रामीणों के साथ में एक तरफा कार्रवाई करें। हम तो ये कहेंगे कि निर्दोष लोगों को भी फंसाया जा रहा है। जहाँ तक हमें ज्ञात हुआ है, जो पढ़ने वाले लड़के हैं, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जो उस दिन यहाँ पर थे भी नहीं घटनास्थल पर, वैसे लोगों का भी नाम इंक्लूड किया जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि सुपरविजन हो बेहतर तरीके से, और जो व्यक्ति सचमुच में गलत है उस पर ही कार्रवाई हो, और अपराधियों को कभी पुलिसिया संरक्षण ना मिले। हमारा ये मानना है, अगर ऐसा करती है पुलिस तो गलत काम करती है। पुलिस में ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोगों को भी हम ये कहना चाहते हैं कि गलत प्रवृत्ति वाले पुलिस कर्मियों को चिन्हित करके उसको सस्पेंड करने का काम करें, और अपराधियों को कतई संरक्षण ना दें। अपराधियों को जहां उसका समुचित जगह है उस जगह तक ले जाने का काम करें, जेल की कालकोठरियों में डालने का काम करें, ताकि आने वाले दिन में कोई भी अपराध कर्मी को अपराध करने से पहले भय लगे, डर लगे। जब तक कानून का भय अपराध कर्मियों में दिखेगा नहीं, हमारे यहाँ शांति कायम नहीं हो सकता है। इस मामले को लेकर देखा गया, अभी तक जो जनप्रतिनिधि है सरकार में बैठे हुए, उन लोगों की ओर से कुछ अभी तक बयान नहीं आ रहा है। सर, सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि आज अपनी सरकार को बचाने में ही व्यस्त हैं। तो हम ये चाहते हैं, और हम आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि हमारे जो 80, 90, 100 लोगों का नाम जो पुलिस के डायरी में आए हैं, अगर हमें ये आज्ञा देते हैं, अपना आदेश करते हैं, तो हमारे यहाँ के जो सबसे काबिल लॉयर हैं इस झारखंड के, हम समझते हैं जो
पूर्व सांसद राज्यसभा के जो हमारे टुंडी विधानसभा क्षेत्र से मनियाडी के हैं संजीव कुमार जी, तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो, चूंकि ग्रामीणों की बात है, खतियानियों की बात है, झारखंडियों की बात है, और सबसे बड़ी बात है सर ये हमारे विनोद बाबू की धरती की बात है, तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो इस केस को हैंडल करें, केस को लड़ें, ताकि हमारे ग्रामीणों को इंसाफ मिल सके और बल मिल सके और ये जो अपराधी तत्व हैं इन पर विराम लग सके। ये एक चीज हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो सरकार के द्वारा ये घोषणाएं की जाती है कि जो निजी संस्थान है वहाँ भी 75% लोग को हम नौकरी देंगे। स्थानीय का निर्धारण हमारा ये मानना है, हमारे यहाँ के तमाम लोगों का मानना है कि भाई 32 खतियान के आधार पर आप स्थानीय घोषित करें और उसी आधार पर नियोजन कराने का काम करें, चाहे सरकारी नौकरियां हों या फिर प्राइवेट निजी जो नौकरियां हैं वो नौकरियां हों। और हम समझते हैं यहाँ पर जो सिंदरी में ये जो कारखाना खोलने की बात है हर्ल, तो उसमें भी संजीव कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने सदन में बहुतों बार इस मामले को उठाया है, जिसके कारण फिर से सरकार उस पर खोलने पर विचार कर रही है और खोली जा रही है। तो अगर हमारे लोग यहाँ पर 75% लोग, 80% लोग, 90% लोग अगर नौकरी करेंगे तो कोई बाहर का लोग हावी नहीं हो पाएगा। हर एक व्यक्ति हमारा सबल होगा, हर एक व्यक्ति के घर में खुशियाँ आएगी और हमारे गांव में, हमारे समाज में अमन शांति बहाल होगा। तो हमारा ये उम्मीद है, परंतु इस सरकार में अभी इस विषय को सोचने वाला कोई व्यक्ति नहीं है और सरकार बस अपनी ही कुर्सी बचाने में व्यस्त है। देखा गया है अब सिंदरी विधानसभा के कृषि बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे रोजगार की बहुत कमी है। यहाँ पे 2 प्लांट है, एक ACC है, एक हर्ल है, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ के ग्रामीण है, स्थानीय है, उन लोगों को नहीं नौकरी मिल रहा। बाहरिया को ज़्यादातर यहाँ पे नौकरी में रखा जा रहा है और यहाँ पे ठेकेदारी पत्थर चल रहा है। सर बिल्कुल इसी चीज़ को मैं कहना चाहता था कि हमारे यहाँ के जो भी कंपनियाँ हैं, या फिर बाहर की कंपनी हो या फिर हमारी सरकारी कंपनी हो, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा तो सर मानना है कि ये जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियाँ जो हो उसमें 100% नौकरी हमारे यहाँ के स्थानीय को, हमारे यहाँ के खतियानियों को दी जाए। परंतु ये नौबत नहीं आई है सर, अब तक तकलीफदेह है। इन सरकार के 3 साल पूरे होने को है और अब तक कोई नीति नहीं बनी है, नियम नहीं बना है, तो ये तकलीफदेह है सर। तो इसको लेकर ही लोगों में आज जनाक्रोश है और कहीं ना कहीं जो बाहर के लोग हैं हमारे ऊपर आज शासन करना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये सब, इसका कहीं ना कहीं एक ये भी कारण है कि आज जो ये विरोध का सामना करना पड़ा है बाहर के लोगों को, अपराधी तत्वों को, आज जो ग्रामीण एकजुट हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती है सर। तो आने वाले दिनों में बेहतर होगा, क्योंकि हमारा ये सोच है, मानना है कि भाई हम खतियानी किसी से कम नहीं है और हम लोगों में भी वही विनोद बाबू का खून है, बिरसा मुंडा का खून है, सिद्धू कान्हू चांद भैरव के हम अनुयायी हैं। तो हम लोग सर किसी से पीछे नहीं है। अगर कोई गलत करेगा तो उसका विरोध लाजमी है, हम लोग विरोध करेंगे। और साथ साथ सर हम तो यही कहते हैं कि भाई खतियानी को जो टोकेगा, खतियानी उसको ठोकेगा। तो ये होता रहेगा सर। हम किसी के गुलामी बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं, ना ही हम किसी के शोषण का शिकार बनेंगे। जब भी कोई तबका हमारा शोषण करना चाहेगा तो विरोध का सामना